अनंतनगर में रहने वाला विशंभर गांव में चमड़े के जूते चप्पल बनाने का काम करता था। गांव के बाजार में ही उसकी जूते चप्पल की दुकान थी। विशंभर वहीं पर जूते तैयार करता और बेचता था। आसपास के 50 गांवों में विशंभर जैसा जूते चप्पल का कारीगर ही नहीं था। उसके बनाए जूते इतने टिकाऊ और आरामदायक होते थे कि बाहर गांव के लोग भी विशंभर से जूते बनवाने आते थे। विशंभर के दिन अच्छे बीत रहे थे। उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इसीलिए विशंभर अपने कारोबार से बहुत ज़्यादा खुश था। विशंभर के घर में उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे थे, 2 बड़े बेटे और 3 बेटियां। विशंभर ने शुरू से ही अपने दोनों बेटों को अपनी ही तरह हाथ की कारीगरी सिखाई थी। दोनों बेटे अपने पिता के साथ ही जूते बनाने और बेचने का कारोबार करते थे। एक बेटे का नाम दीनू और दूसरे का नाम रामी था। एक दिन विशंभर ने अपने दोनों बेटों से कहा, सुनो मेरे बच्चों, अब तुम दोनों जवान हो चुके हो। हमारी खानदानी जूतों की कारीगरी में भी अब तुम माहिर हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे इस खानदानी काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारा परिवार भी बड़ा है और तुम्हारा और तुम्हारी तीनों बहनों का विवाह भी करना है। विशंभर ने बोलना जारी रखा, आज मैं तुम दोनों को 1,000 सोने की मुद्राएं दे रहा हूँ। तुम दोनों इन्हें लेकर यहाँ से कम 100 गांव दूर चले जाओ, जहाँ तुम दोनों को कोई जानता ना हो। वहाँ जाकर हमारा खानदानी जूते चप्पल का व्यापार और भी आगे बढ़ाओ। तुम दोनों 1 साल बाद मुझे घर पर मिलना। दोनों भाइयों को पिता की बात समझ में आ गई। विशंभर ने फिर से कहा, तुम दोनों एक साथ जाओगे जरूर, लेकिन अलग अलग होकर ही काम करोगे। एक दूसरे से मिलोगे भी नहीं और ना ही एक दूसरे की मदद करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे कितने काबिल हैं। दोनों भाई पिता की बात मानकर घर से निकल पड़े। दोनों ने 100 गांव पार किए और फिर अलग अलग हो गए। दोनों भाई अलग अलग गांव में घूमने लगे और अपने जूते चप्पल के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। दोनों भाई दीनू और रामी ठीक 1 साल बाद घर पहुँचे। दोनों भाई जब घर पर पहुँचे तो उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। माँ ने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बना बनाकर दोनों भाइयों को खिलाए। लेकिन जब दोनों घर पहुँचे तो दोनों की हालत बिल्कुल अलग थी। जहाँ एक तरफ दीनू अपने साथ 6 ऊँट और उन पर अनाज कपड़े आदि लाद कर लाया था, वहीं दूसरी तरफ रामी की हालत बहुत ही खराब थी। वह खुद फटेहाल कपड़ों में था। ऐसा मालूम होता था कि उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीते हों। अगले दिन विशंभर ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बिठाया और पूछने लगा, कहो मेरे बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा यह 1 साल। पिता ने रामी की हालत देखते हुए कहा, रामी तुम बताओ, लगता है तुम्हारा समय काफ़ी तकलीफ में बीता होगा। रामी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोलना शुरू किया,
और कहा, पिताजी, मेरा 1 साल बहुत ही कठिन गुजरा था। यहाँ से 100 गांव दूर जाकर हम दोनों भाई अलग अलग हो गए। हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, लेकिन हम दोनों आसपास के गांव में ही थे। मैं वहां पर जाकर अपना जूते चप्पल का व्यापार शुरू करना चाहता था, परंतु मेरी किस्मत ही खराब थी। मैं एक ऐसे नगर में पहुंच गया जहां कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं था। सब लोग नंगे पैर ही घूमते थे। भला ऐसे नगर में मेरे जूते चप्पल कैसे खरीदते? मैंने जैसे तैसे करके आपके दिए हुए धन से ही अपना 1 साल बिताया और फिर घर वापस आ गया। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, जीवन में सफलता और असफलता चलती ही रहती है। दीनू, तुम बताओ, लगता है तुम्हारा व्यापार खूब चला, खूब जूते चप्पल बेचे हैं तुमने लोगों को। दीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से 100 गांव दूर जाकर जब हम दोनों भाई अलग अलग हुए तो मैं भी वहीं आसपास के गांव में ही बहुत घूमा। किस्मत का खेल देखिए, रामी जिस नगर की बात कर रहा है, मैं भी उसी नगर में था। काफ़ी बड़ा नगर था। हमारे गांव जैसे 20 गांव समा जाएं उस नगर में। इसलिए हम दोनों भाई आपस में मिल भी नहीं पाए और आपकी भी तो यही शर्त थी कि एक दूसरे को मिलना नहीं है। विशंभर बड़ी ही गंभीरता से दीनू की बातें सुन रहा था। उसने कहा, हाँ ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ? दीनू ने जवाब दिया, मेरे साथ भी यही समस्या थी। उस नगर में सब नंगे पैर ही घूमते थे। किसी को जूते चप्पल के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन मुझे इस समस्या में एक बहुत ही बड़ा मौका दिखाई दिया। मैंने वहाँ के लोगों को अपने जूते चप्पल दिखाए और उन्हें इसके फायदे बताए, जैसे कि यह पैरों को आराम देता है। मुझे कुछ दिन लगे लोगों को अपनी बात समझाने में, लेकिन जब लोगों ने मेरे बनाए चप्पल पहने तो बस वह दिन था और आज का दिन। मुझे सिर खुजाने का भी समय नहीं मिला। मैंने आपके दिए हुए धन से चमड़ा खरीदा और उसके जूते चप्पल बनाकर पूरे नगर में बेचे और मालोमाल होकर आपके सामने घर वापस आ गया। विशंभर बहुत खुश था। अपने बेटे की इस कामयाबी को देखकर उसने दीनू को भी आगे के लिए सबक लेने की सलाह दी। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी ही सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम जिन समस्याओं को बहुत बड़ा मान बैठते हैं, अक्सर वह इतनी बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि कई बार तो उन समस्याओं में ही मौके छुपे होते हैं। बस ज़रूरत है तो उन मौक़ों को पहचानने की, जैसे दीनू ने उस नगर में मौके को पहचाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।